इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी, जल्दी अपनाएं ये वास्तु टिप्स। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से एक से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। एक बार हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जिससे हमारे घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे वास्तु की इन गलतियों को। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। नंबर 1, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर-उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती है, जिससे आपके घर में पैसे की कमी हो सकती है। नंबर 2, टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें, अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते। और घर का मुख्य द्वार पर वह स्थान माना जाता है जहाँ से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कहीं भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, दरवाजे खिड़कियां खुली ना रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरीके से खुली ना रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। नंबर 5, चमगादड़ का निवास अशुभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसा उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। नंबर 6, रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज़ सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। नंबर 7, पानी बर्बाद मत करिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को भरने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। और वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी पैसा नहीं टिकता। इससे बनाए काम बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई परेशानी नहीं आती। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग के घर में नल टपकता रहता है। वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब हो भी गया हो तो उसे तुरंत सही करवा ले। नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप घर में पानी की जितना अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का भी उतना अधिक नुकसान होता है। नंबर 8, दरवाजे के सामने चूल्हा ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिसे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो। यह अशुभ माना जाता है। नंबर 9, यहाँ ना रखें डस्टबिन। हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है।
नंबर 10, इस तरह ना हो किचन। वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन की रख नहीं रखना चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं, जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई ना कोई बीमारी रहती है और आमदनी के स्रोत खत्म होने लगते हैं। नंबर 11, मेन गेट के सामने ना हो यह चीज़। अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है, तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। नंबर 12, घर में बंद घड़ी ना रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना ये आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इसी तरह घर में टूटी हुई या बड़ी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। इससे आपकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ता है। नंबर 13, संध्या के समय धन उधार देने से। अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए, तो कतई ना दें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, मगर भूल कर भी किसी को जल्दी सुबह या गोधीला बेले में पैसे उधार ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके घर में से प्रस्थान कर लेती है। शाम के वक्त किसी को भी पैसे उधार ना दे। नंबर 14, घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रहने से। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर भी उस मूर्ति की ही पूजा करती है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तु में गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए, तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म होता है। नंबर 15, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके तिजोरी अलमारी रखने से। हमें भूल कर भी अपने घर की तिजोरी या फिर पैसों को अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तव में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारियों को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसा नहीं रखते हैं। आप चाहे तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ हो रहे। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। नंबर 16, घर में मकड़ी का जाला लगे रहने से। अगर आपके घर में कहीं मकड़ी का जाला लग रहा है, तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं लगा होना चाहिए। यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है, तो उसे देखने से आपका आलस्य महसूस होता है और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती हैं जहाँ पर साफ सफाई रहती है। इसलिए हमें सदैव अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। नंबर 17, रात के समय सिंक में गंदे बर्तन रखे छोड़ना। हम अक्सर रात के समय किचन के सिंक में गंदे बर्तन रख कर छोड़ देते हैं और पूरी रात इस बर्तन से नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती रहती है। यदि आपके घर में भी इस आदत का अनुसरण किया जाता है, तो उसे तुरंत ही बदलने की आवश्यकता है, जिससे धन हानि से बचा जा सके। नंबर 18, ऐसी हो खाने की मेज। गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है, वहाँ पर ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और ना ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पोछा वाले पानी में थोड़ा सा नमक डालकर जरूर लगाएं। नंबर 19, सुबह के लिए बर्तन न छोड़ें। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है, तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।
नंबर 20, शाम के समय झाड़ू लगाना हो सकता है धन हानि की वजह। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है, धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और लक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है। नंबर 21, बेड के नीचे गंदगी और कबाड़ रखने से अगर आपकी भी ऐसी कोई आदत है कि आप भी आलस के चलते अपने बेड के नीचे ही गंदगी इकट्ठा करते रहते हैं या फिर कबाड़ा जमा करते रहते हैं, तो उसे तुरंत बदल दीजिए। ऐसा करना वास्तव में बहुत ही गलत माना जाता है। कभी भी इस तरह से अपने बेड के नीचे गंदगी नहीं जमा करनी चाहिए और अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। भूलकर भी कबाड़ा या फिर पुरानी टूटी-फूटी वस्तु बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके वैवाहिक संबंधों में भी कड़वाहट बढ़ती है। नंबर 22, टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 23, इस दिशा में ना हो बाथरूम। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए और घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सूखा रखना रखना चाहिए और इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक बाथरूम का हमेशा गीला रहना कर्ज की स्थिति ला देता है। साथ ही घर में कई तरह के रोग जन्म ले लेते हैं। धन संपदा बनी रहे इसके लिए बाथरूम को हमेशा गीला ना रखें और कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदे का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकलें तो बाथरूम को साफ करके बाहर आएं। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराज होने से धन की हानि होती है। नंबर 24, खाली बाल्टी न रखें। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बॉटल रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। नंबर 25, गंगा जल जरूर रखें। घर में मोर पंख और गंगा नदी का जल जरूर रखें। नंबर 26, हमेशा फ्रेश पौधे रखें। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज़ पानी देते रहे ताकि वे हमेशा फ्रेश रहे। नवंबर 27, ऐसी मूर्ति रखने से बचें। घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीरें रखने से बचें। नंबर नंबर 28, सूखे फूल न रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सूखे पेड़ पौधे भी नहीं रहने चाहिए क्योंकि इसके कारण घर का स्वस्थ वातावरण अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप उसका पूरा ध्यान रखें। नियमित रूप से पानी दें क्योंकि उनकी समृद्धि से आपकी भलाई होगी। वहीं अगर पेड़ सूख गया है तो उसे तुरंत हटाकर नया पौधा लगा लेना चाहिए। नंबर 29, बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं। बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और आपके घर की आर्थिक स्थिति रुक जाती है। नंबर 30, प्रवेश द्वार पर लगाएं ये मूर्ति। प्रवेश द्वार पर लगाएं ये मूर्ति। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर श्वेतार्थ गणपति की मूर्ति लगाएं। नंबर 31, घर में इस स्थान पर ना रखें झाड़ू। आप
आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई और पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। और अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक-पटक कर रखते हैं, उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छुपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वाले को झाड़ू नज़र ना आए। नंबर 32, शाम के बाद इन चीज़ों का ना करें दान। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 33, इस दिशा में ना रखें कूड़ा-करकट। घर के ईशान कोण में भारी सामान और कूड़ा-करकट रखने से बचें, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देव कुबेर और इस दिशा के स्वामी भौतिक सुख सुविधाओं के सामने बुध ग्रह है। इस दिशा को कूड़ा रखने का स्थान बनाने या फिर कबाड़ रखने से धन का हानि होती है। कितना भी धन आप कमा लें, वह हमेशा खर्च होता रहता है। इस दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें और गलत चीज़ों को इस स्थान से हटा दें। ऐसा करने से धन वैभव में वृद्धि होती है और संपन्नता आती है। नंबर 34, नया घर बनाते या खरीदने के बाद गृह प्रवेश के समय वास्तु देवता की पूजा जरूर करें। नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर वास्तविक चिन्ह बनाएं। सुबह की पूजा के दौरान शंख बजाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में सुख शांति लाना और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पौधे अवश्य लगाएं। वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लोहे की बनी लगाएं। पूर्व दिशा या मंदिर क्षेत्र में परहेज करते हुए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। नंबर 35, मुखिया के शयन कक्ष की दिशा। घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। नंबर 36, इस तरह का ना हो नल बाथरूम, रसोई या फिर घर के अन्य स्थान के नल से पानी का टपकना बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु में इसको गंभीर दोष माना गया है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और धन का अपव्यय ज़्यादा होता है। इससे पैसों की तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर नल से पानी टपक रहा है तो समझ ले कि पानी के साथ पैसा भी बह रहा है, इसलिए आज ही टपकते नल को आज ही सही करवा लें। नंबर 37, घर रखिए साफ सुथरा। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। जिस घर पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और बरकत बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसों से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए घर को साफ सुथरा रखें। प्रतिदिन पूजा पाठ करें और घर पर शंख भी रखें। शंख में जल भरकर विष्णु जी का नियमित अभिषेक करें। नंबर 38, पैसे गिनते समय ये गलती ना करें। बहुत लोगों की आदत होती है कि वह पैसों की गिनती करते समय उंगली में थूक लगाकर नोटों की गिनती करते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो याद रखें, खूब पैसा कमाकर भी आप कभी पैसा बचा नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसे लोगों के पास माँ लक्ष्मी तनिक देर भी नहीं ठहरती। नंबर 39, पर्स ना रखें अनावश्यक चीज़ें। पर्स पैसा रखने के लिए होता है लेकिन कई लोग पर्स में पैसा से ज़्यादा दूसरा सामान ज़्यादा रखते हैं। इस आदत को वास्तुशास्त्र में गलत बताया गया है। पर्स में आपको रुपए पैसे के अलावा अन्य दूसरे सामान, अनावश्यक चीज़ें या कागज़ आदि नहीं रखनी चाहिए। नंबर 40, सही दिशा में रखें धन। वास्तुशास्त्र में किसी भी वस्तु को रखने के लिए दिशा को महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में पैसों की बचत तो कभी होगी जब आप इसे सही दिशा में रखेंगे। वास्तुशास्त्र में घर पर कहीं भी पैसों को रख देने की आदत को गलत बताया गया है क्योंकि गलत जगह और दिशा में रखे पैसे कंगाली का
कारण बन सकते हैं। पैसे रखने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा को सबसे अच्छा माना गया है। नंबर 41, इस दिशा को न रखें ऊंचा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर दिशा और कभी भी ऊंचा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मातृ स्थान कहा गया है। इससे धन की हानि होती है और वहाँ रोग कारक होता है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरे और खाली रखना चाहिए। अगर असंभव हो सके तो इस स्थान की भूमि को कच्चे छोड़ दें। यह धन और समृद्धिदायक माना गया है। इन कामों को करने से घर धन और सुख समृद्धि से भर जाता है। साथ ही आप अपने मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा बचत भी कर पाते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिख दें। धन्यवाद।